चौथा मंत्र है कतमा कतमा ऋक् कतमत् कतमत् साम कतमाः कतमाः उद्गीताः इति विमृष्टं भवति। पीछे येषां भूतानां पृथिवीरसः पृथिव्याः आपोरसः अपाम् औषधरसः ओषधीनां पुरुषोरसः पुरुषस्य वाग्रसः वाचः ऋक्रसः ऋचः सामरसः साम्नः उद्गीताः रसः काथा। उनमें से अंत में वाचः रसः ऋक् और ऋचः रसः साम साम्नः उद्गीताः रसः जो कहा था उनके विषय में प्रश्न उत्पन्न होता है, विमर्श उत्पन्न होता है, विमृष्टम भवति। क्योंकि वाणी का रस ऋक् कहा तो ऋक् का बहुत सारे अर्थ हैं। एक तो ऋक् अर्थ वह है यत्र अर्थभाषेण पाद व्यवस्था सा ऋक्, वो ऋक् है। और ऋक् एक मंत्र सामान के लिए भी आता है, एक स्तुति के लिए भी आता है। तो वाणी का रस जो ऋक् है वो कौन सा ऋक् कह रहे हैं आप। और उसके बाद ऋचः रसः साम का, और साम भी गीतिषु सामाख्या गान मात्र को साम कहते हैं। और एक सामवेद का मंत्र है। तो यहाँ कौन सा साम ले रहे हैं, साम का अभिप्राय आपका क्या है। और सामनः उद्गीतः रसः, और साम का रस उद्गीत का, तो उद्गीत होने कौन सा उद्गीत। एक तो ओंकार के लिए उद्गीत आता है और दूसरा गान मात्र के लिए भी आता है, और एक उद्गाता के द्वारा जो गाया जाता है वो उद्गीत है जो ऊंचे स्वर में बोलता है। एक उपांश रूप में भी गान करता है और ऊंचे स्वर में भी गान करता है। उद्गाता के द्वारा ऊंचे स्वर में गाया जाने वाला जो गान सामान्य है वो उद्गीत है। तो यहाँ कौन से उद्गीत को कह रहे हैं आप रस के रूप में। तो तीनों के विषय में संदेह उत्पन्न होता है। तो संदेह निर्णय के लिए प्रश्न उत्पन्न किया कि कतमा ऋक्, ये ऋक् कौन सी ऋक् है। और कतमत साम, यहाँ साम का मतलब कौन सा साम है उनमें से। और कतमाः उद्गीता, बहुत सारे उद्गीत अर्थों में से यहाँ कौन सा उद्गीत लिया जाएगा। इति विमृष्टम भवति, ऐसे संदेह उत्पन्न होता है। तो समाधान देते हैं वाग एव ऋक्, वाणी का रस ऋक्। अब यहाँ कह रहे हैं वाणी ही ऋक् है। वाणी का रस ऋक् का तात्पर्य क्या है। वाणी का रस ऋक् का वाणी ही ऋक् है। तो कौन सी वाणी, परमात्मा की वाणी ही ऋक् है, शेष वाणी नहीं। अन्य पशु पक्षियों के मनुष्यों की वाणी ऋक् नहीं, बल्कि परमात्मा की जो वाणी है वो ऋक् है। अब परमात्मा की वाणी ऋक् है तो परमात्मा के है तो 4 वेद है, और चारों वेदों में बहुत सारे विषयों के संबंधित वाणी है, बहुत सारी विद्याएं उसमें प्रकाशित हैं। तो उन सभी प्रकाशित विद्याओं संबंधी जो वाणी है वो वाणी नहीं, अध्यात्म संबंधी जो परमात्मा की वाणी है या अध्यात्म संबंधी विषयक जो वाणी है वही यहाँ ऋक् है। क्योंकि यहाँ उपनिषद का प्रकरण चल रहा है और उपनिषद में केवल अध्यात्म संबंधी ही है, अध्यात्म का ही विचार है। और जो अन्य विषयों का विचार हुआ है वो अध्यात्म की पुष्टि के लिए ही है, उनके लिए नहीं। तो इसलिए यहाँ वाणी का तात्पर्य आत्मा परमात्मा संबंधी जो अध्यात्म विषयक जो वाणी है परमात्मा की, वो वाणी ही ऋक् है। ये वाणी और ऋक् अलग अलग नहीं है। और साम क्या है, दूसरे प्रश्न का समाधान दे रहे हैं कि प्राणः सो साम, प्राणी ही साम है। प्राणी ही साम का तात्पर्य परमात्मा का जो प्राण है वही साम है, या साम परमात्मा का प्राण स्वरूप है। परमात्मा की वाणी ही ऋक् है, या कहो परमात्मा का जो ऋक् है, अध्यात्म विषय की जो वाणी है, जो ऋक् है वही वाणी है, अलग अलग नहीं है वाणी और ऋक्। वाणी कहो तो ऋक् है, ऋक् कहो तो वाणी। समझ, परमात्मा की वाणी क्या है, ऋक्, और परमात्मा का ऋक् क्या है, वाणी। अतः ही प्राणः साम, परमात्मा का प्राण स्वरूप है साम,
मैं परमात्मा को प्राप्त करने का, परमात्मा को पूर्ण रूप से जानने का, या परमात्मा का जो अपना तत्व है, मनुष्य का जो मनुष्यपन क्या है, मनुष्यत्व, अगर ही परमात्मा का परमात्मत्व, अध्यात्मत्व साम ही है। साम का तात्पर्य सामवेद, सामवेद का तात्पर्य उपासना कांड, ऋग्वेद का तात्पर्य ज्ञान कांड। ज्ञान किसके लिए? मोक्ष होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्त होने के लिए। तो ज्ञान का पर्यवसान, ज्ञान की समाप्ति, ज्ञान का फल मोक्ष में ही होता। तो इसलिए उसका पन क्या है? वही है साम, उपासना। तो परमात्मा को प्राप्त करना ही साम है, परमात्मा को प्राप्त करना ही प्राण है। तो प्राण स्वरूप साम है, साम परमात्मा प्राण स्वरूप। और तीसरे प्रश्न का समाधान देते हैं कि ओम इति एतद अक्षरम उद्गीत। उद्गीत क्या है? उद्गीत यहाँ पर साम का रस उद्गीत जो कहा है, उद्गीत का तात्पर्य यहाँ ओम, मतलब ओम इति एतत्, ओम इस प्रकार से एतद ब्रह्मांड में सब जो भी दिख रहा है, इस सब व्यापक वह जो ओम है, ओम अक्षर नहीं, परमात्मा, ये परमात्मा ही उद्गीत है। ओम इति एतत्, एतत् तात्पर्य इसे प्रत्यक्ष जो दिख रहा है जगत, संपूर्ण जगत में ओम तात्पर्य रक्षक, सर्वत्र व्यापक, वो जो परमात्मा है वही उद्गीत है। उद्गीत तात्पर्य यहाँ परमात्मा है, उद्गीत है। तदवा एतन मिथुनम, इसको ऐसा समझो, ये दोनों मिथुन है, वाक और ऋक, प्राण और साम, ये दोनों वाक च यद वाक च प्राणश्च, वाक और प्राण ये दो मिथुन है, वाक और ऋक नहीं, वाक और प्राण, ऋक और ऋक च साम च, ऋक और साम ये दो मिथुन है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। वाक च प्राणश्च, इन दोनों द्वंद्वों से, ये दोनों द्वंद्व कहो, माने वाक प्राण कहो या ऋक साम को, एक ही बात, दो द्वंद्व नहीं, एक ही द्वंद्व है, शब्द दो हो गए, समझ गए? वाक च प्राणश्च एक मिथुन है, एक द्वंद्व है, एक जोड़ी है। तो वाक का तात्पर्य क्या है? ऋक, और प्राण का तात्पर्य क्या है? साम। उसी को हम दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, दो द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व एक ही है, पर भिन्न भिन्न शब्दों में कह रहे हैं। वाक च प्राणश्च, वाक और प्राण को एक द्वंद्व कहा, एक जोड़ी कहा। एक हल को चलाने के लिए, बैलगाड़ी को चलाने के लिए दो बैल चाहिए, उनका एक द्वंद्व है। उनमें से एक दिखा दिया तो साथ में और कोई बैल है जो इधर कहीं घूम रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा, ये तो होता, दूसरे का अनुमान होता ना। ऐसा ही वाक च प्राणश्च, वाक से प्राण का ज्ञान, प्राण से वाक का ज्ञान, ये दोनों सदा ही एक साथ रहने वाले। और साथ में यहां पर प्राण से वाक की उत्पत्ति होती, शरीर में इंद्रियों का व्यापार सब प्राण के ऊपर आधारित है, बिना प्राण का कोई इंद्रिय नहीं चलता, इंद्रिय का काम कार्य नहीं चलता। अब वाणी बोल रही है, इसका तात्पर्य प्राण है, समझे? प्राण नहीं दिख रहा, तो वाणी दिखाई दे रही है, तो वाणी निकल रही है, इसका तात्पर्य इसके पीछे प्राण है। क्यों? ये दोनों द्वंद्व है। इसी प्रकार से ऋक च साम च, ऋक हो तो साम, साम हो तो ऋक, ऋक नहीं है तो साम नहीं, साम नहीं है तो ऋक नहीं। ओंकार से गान कर रहे हैं, इसका मतलब ऋक है। ओंकार से गान कर रहे हैं, भक्ति में लीन होकर के उपासक ओंकार का गान कर रहा है, इसमें ऋक है। ये ओम भी एक ऋक है, ओम भी एक मंत्र है, ओम भी एक छंद है। एकाक्षर छंद भी होता है, एक अक्षर वाला छंद भी होता है, उसमें उदाहरण के रूप में ओम को दिया जाता है, ये भी एक छंद है, ये भी एक ऋक है। और गान जहां होता है, गान कहां होता है? पद्यात्मक में।
गद्यात्मक में भी होता पर उसको ऋक नहीं कहते। उसमें उतना रस नहीं जितना गद्य में गान किया जाता है। गान तो गद्य में भी होता है, पद्य में भी होता है, पर पद्य में जो गान होता है वो रस गद्य में गाए जाने वाले गान में नहीं है। ऋचि अद्योढ़म साम, साम किसको कहते हैं? ऋक माने पाद, पाद का तात्पर्य पाद व्यवस्था माने पद्य। पद्य में जब गान चढ़ाया जाता है तब उसको कहते हैं साम। और ओंकार उद्गीत को लेकर गान कर रहा है, इस मतलब वो ऋक है। ओंकार क्या है ये हमको प्रत्यक्ष नहीं है, पर ओंकार से गान कर रहे हैं ये तो प्रत्यक्ष है। इसका मतलब गान से ऋक का अनुमान हो जाता है। समझे? ये दोनों मिथुन है। और मिथुन का प्रयोजन क्या है? दोनों का द्वंद्व का प्रयोजन क्या है? यहां पर ये 3 रस के विषय में प्रश्न किया, अन्य पृथ्वी आदि के विषय में नहीं किया। क्या वो एक ही अर्थ वाले हैं क्या? येषां भूतानां पृथ्वी रसा, तो पृथ्वी मतलब ये धरती जो एक ही है, अन्य अर्थ नहीं है। और पृथ्वी आपः रसा, पृथ्वी का रस जल है, तो जल का अर्थ पानी एक ही है और नहीं है, बहुत सारे अर्थ हैं। ऐसे अपाम औषध है, तो मंत्रों में आने वाले इन शब्दों का अर्थ प्रसन्नता है, भिन्न भिन्न बहुत सारे अर्थ हैं। तो उनके वहां कौन सी पृथ्वी है, कौन सा आप है, कौन सा औषधि है, कौन सा पुरुष है, ये प्रश्न नहीं किया। उनके विषय में नहीं किया। इन 3 के विषय में प्रश्न क्यों किया? क्योंकि परमात्मा को जानने के साधन ये 3 ही है, पृथ्वी आदि नहीं है। पृथ्वी आदि तो परोक्षता है, माने सृष्टि के माध्यम से परमात्मा की महिमा को जानना, फिर उसमें भक्ति को जागृत करना। तो उसके अंदर भक्ति को जागृत करने के लिए सृष्टि है, पर भक्ति जागृत होने के बाद सीधा उसकी उपासना करना, उपासना में साधन ये 3 है, ऋक साम उद्गीत। समझे? उसके अंदर भक्ति को जागृत करने के लिए सृष्टि है, उस सृष्टि के अंदर जगत भी है, हमारा शरीर भी है, हमारे ऊपर उसका कितना उपकार है, कितना बड़ा महान उपकार है, हम इसको समझ नहीं पाए। उस भक्ति को, उस उपकार को समझने के लिए सारा संसार का अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए उपनिषदों में ब्रह्म के विषय में जब भी प्रश्न करते हैं, कोई भी ऋषि सीधा ब्रह्म के विषय में व्याख्या नहीं देता, उपदेश नहीं देता, ब्रह्मांड को समझाता है, शरीर को समझाता है, तब जाकर के अंत में परमात्मा को समझाता है। उसकी महिमा को दिखा कर परमात्मा समझाता है। तो उसकी महिमा को समझने के लिए, उसके उपकार को समझने के लिए जगत है, उसमें भक्ति जागृत हो जाए। भक्ति जागृत होने के बाद उपासना किसके माध्यम से की जाए, वो उपाय सीधा ऋक साम और उद्गीत। उद्गीत तो स्वयं है, वो तो साधन ऋक साम ही है। तो इन 3 तत्वों को जानने से ही वो जीव मुक्त हो जाता। इसे 3 के विषय में प्रश्न किया। अन्य अनर्थ वही अनेकार्थक हैं, तो यहाँ कौन सा रस है, हमको यहाँ संबंध नहीं है, उनको अन्यत्र अन्य शास्त्र समझ लो। अध्यात्म विषय में अध्यात्म के ही प्रश्न। तद एतन मिथुनम ओम इति एतद अस्मिन् अक्षरे संसृज्यते यदा वै मिथुनो समागच्छतः आपयतो वै तावन् तौ अन्योन्यस्य कामम तद एतन मिथुनम। ये जो वा का प्राण, ऋक और साम का जो मिथुन है, इनकी जो जोड़ी है, वो ओम इति एतस्मिन् अक्षरे संसृज्यते, ये दोनों ओम के साथ संयुक्त हो जाते हैं, परमात्मा के साथ संबंध है। इन दोनों जोड़ियों का, दोनों द्वंद्वों का संबंध, ये जो ओम नामक ये जो अक्षर है, अक्षर का तात्पर्य ओम, ये जो अक्षर है वो कौन है? अक्षर का तात्पर्य अविनाशी नित्य परमात्मा। अक्षर से ओम, ये जो अक्षर है, वर्णात्मक जो अक्षर शब्द है, वो लिया जाता प्रायः, परंतु वो नहीं। अक्षर का तात्पर्य अविनाशी नित्य परमात्मा तत्व है, उसके साथ संबंध है दोनों।
कौन दो? ऋक और साम जो द्वंद्व, या उसी को हम वाक और प्राण, ये जो द्वंद्व है ये परमात्मा के साथ संबंध है, ये मिथुन का अभिप्राय। ये दोनों परमात्मा के साथ संबंध है। यदा वै मिथुनम समागच्छतः, जब दो पदार्थों के बीच में द्वंद्व हो जाता है, जोड़ी बन जाता है, तो दोनों एक दूसरे कामना को पूर्ण कर लेते हैं। अन्योन्यस्य कामम आवेदः, एक दूसरे कामना को प्राप्त कर लेते हैं, पूर्ति कर लेते हैं। तो यहाँ जीवात्मा परमात्मा, इन दोनों का जोड़ी बन गया। तो जोड़ी बनने से दोनों की अपनी अपनी कामना पूर्ण हो जाती है। कि जीव को परमात्मा को जानने की बड़ी तीव्र उत्कंठा थी, इच्छा थी, वो पूर्ण हो गई। मुक्त होना चाहता है, वो पूर्ण हो गया। अब परमात्मा भी ये मेरा आज्ञाकारी है, ये अपवर को सिद्ध करने के लिए सृष्टि को बनाया था। हर एक प्राणी को मुक्त होने के लिए ही इसको एक अवकाश दिया था। इसने अपने अवकाश को पूर्ण कर लिया। जिसने अपनी इच्छा को, जिस उद्देश्य से उसको अवकाश दिया था, उसको अवकाश को पूर्ण करता, तो अवकाश देने वाले को संतुष्टि होती कि नहीं होती? कुछ काम करने पढ़ने के लिए यहाँ भेज दिया और पढ़ाई पूरी कर लिया, तो पढ़ाने वालों को और पढ़ाई जिस उद्देश्य से माता पिता ने भेजा, उनको संतुष्टि होती कि नहीं होती? अब परमात्मा ने भी जीव को जन्म दिया, उसके लिए वह संसार दिया, इसलिए खा पीकर सोने के लिए इसलिए दिया। परमात्मा ने संसार क्यों बनाया, जन्म क्यों दिया? मरने के लिए है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्त होने के लिए, मरने के लिए नहीं, अमर होने के लिए। तो जिस उद्देश्य से परमात्मा ने जन्म दिया, जिस उद्देश्य से सृष्टि को बनाया, उसको पूरा करने से परमात्मा भी संतुष्ट, अरे जीव तो संतुष्ट तो होना ही होना। तो एक दूसरे को प्राप्त करके दोनों ही अपनी अपनी कामना को पूर्ण कर लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो अन्योन्य से काम हम आप्यता, दोनों प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्तः आपयिता हा वै कामानां भवति या एतद् एवं विद्वान् अक्षरम उद्गीतम उपास्ते। एतद् एवं विद्वान, इस प्रकार से इस विषय को जान करके, जानता हुआ, विद्वान तात्पर्य ये क्षेत्रीय प्रत्यांत है, वेद धातु का क्षेत्रीय प्रत्यांत, जानता हुआ कोई विद्वान इस प्रकार से एतद एवं विद्वान जानता हुआ अक्षरम उद्गीतम, उद्गीत नाम के इस अविनाशी ब्रह्म का की उपासना करता है। अक्षरों की उपासना करता है, ऐसा नहीं। अक्षरम उद्गीतम उपासते, उद्गीत नामक इस अक्षर की उपासना करता है, ऐसा अर्थ नहीं। उद्गीत नाम के, ओम नाम के, प्रणव नाम के अक्षरम अविनाशी नित्य सनातन परमात्मा की उपासना करता है, वो आपयिता हा वै कामानां भवति, अपने संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करने वाला हो जाता है। फिर उसके बाद कोई प्राप्त करने योग्य कोई कामना उसकी नहीं रही, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती, कोई इच्छा ही नहीं रही। अब